धृतराष्ट्र ने कर्ण को बताया वो सच जो कर्ण को भी नहीं पता था। युद्ध से पहले खुला महारहस्य। धृतराष्ट्र ने कहा, कर्ण तुम ही हो हस्तिनापुर के असली राजा। मित्रता का अर्थ एक ओर, रक्त का अधिकार दूसरी ओर। इसी निर्णय पर टिके महाभारत के भाग्य कर्ण ने कहा, राजन, मैं आपके पुत्र दुर्योधन का मित्र हूँ, परंतु कभी कभी उसके निर्णयों में एक अंधकार दिखाई देता है। क्या आपको नहीं लगता कि वह धर्म से भटक रहा है? धृतराष्ट्र ने लंबी सांस लेते हुए कहा। धृतराष्ट्र कहते हैं, कर्ण, यही तो भय है। मेरा दुर्योधन का क्रोध, उसकी महत्वाकांक्षा और पांडवों के प्रति उसकी जलन उसे ऐसे मार्ग पर ले गई है जहां केवल विनाश ही विनाश है। परंतु तुम उसे बचा सकते हो यदि तुम सत्य जानो। कर्ण ने कहा, कौन सा सत्य महाराज? मैं तो वही जानता हूं जो संसार जानता है। धृतराष्ट्र ने कहा, संसार के सामने बहुत कुछ छिपा है। पांडवों और कौरवों के बीच में उसी दिन द्वेष बो दिया गया था जिस दिन पांडवों ने हस्तिनापुर में कदम रखा। पर दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु कोई पांडव नहीं है, उसका अपना अहंकार है। कर्ण ने कहा, परंतु महाराज, वह अन्याय नहीं चाहता, केवल अपना अधिकार चाहता है। सिंहासन उसका भी उतना ही है जितना युधिष्ठिर का। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं कर्ण, यही तो भ्रम है। युधिष्ठिर का जन्म राजमहल में हुआ, पर तुम्हारा जन्म तुम स्वयं जानते हो। तुम्हारी निष्ठा दुर्योधन के साथ है, पर तुम्हारा रक्त। कर्ण ने कहा, मेरा रक्त सूर्यवंश का है। मैं पांडवों का अनुज हूँ, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और दुर्योधन ही वह शख्स है जिसने मुझे सम्मान दिया। उसी ने मेरा परिचय संसार को करवाया। मैं उसी का ऋण मानता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, ऋण कभी कभी मनुष्य को ऐसे बंधन में बांध देता है जहां वह सत्य को पहचान कर भी अनदेखा कर देता है। क्या तुम जानते हो, विदुर ने एक बार कहा था, जहां अधर्म की जड़ें मजबूत हो जाएं, वहां विनाश की आंधी अवश्य उठती है। और अब वह आंधी हम सबके द्वार पर खड़ी है। कर्ण ने कहा, यदि युद्ध ही अंतिम मार्ग है तो मैं दुर्योधन के साथ खड़ा रहूंगा। परंतु महाराज, आप मुझे और कौन सा रहस्य बताना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने हल्का सा थरथराते हुए बोले, एक और सत्य है कर्ण, एक ऐसा रहस्य जो दुर्योधन को पता चल जाए तो उसकी महत्वाकांक्षा की ज्वाला और भयंकर हो जाएगी। या हस्तिनापुर या सिंहासन, इस पर तुम्हारा भी अधिकार है। कर्ण ने चौंक कर कहा, मेरा किस आधार पर महाराज? धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि तुम केवल सूर्यपुत्र ही नहीं, हस्तिनापुर के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। कुंती ने तुम्हें जन्म दिया युधिष्ठिर से पहले, इसीलिए तुम ही ज्येष्ठ राजकुमार हो। कर्ण ने कहा, यदि यह सत्य है तो यह सत्य अभी तक संसार से क्यों छिपाया गया? धृतराष्ट्र ने कहा, यही प्रश्न तुम्हें युद्ध के परिणाम से पहले समझना होगा, और वही प्रश्न कई भाग्य बदल देगा। कर्ण ने कहा, महाराज, क्या यह रहस्य ही इस युद्ध की जड़ है? धृतराष्ट्र ने कहा, यह तो केवल शुरुआत है कर्ण, महाभारत के भीतर और भी रहस्य छिपे हैं, कुछ ऐसे जिनसे इस युद्ध का अंत भी बदल सकता है। कर्ण ने कहा, राजन, यदि और भी रहस्य है तो कृपया उन्हें उजागर कीजिए। यह युद्ध आरंभ होने को है। सत्य जानना मेरा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य बन चुका है। धृतराष्ट्र ने कहा, कर्ण, क्या तुम जानते हो, तुमने कभी सोचा है दुर्योधन को इतना विष भरने वाली शक्ति कौन है? सिर्फ शकुनी नहीं, कुछ और भी है। हस्तिनापुर के भीतर एक अनदेखी सत्ता है जो युद्ध को चाहती है, जो चाहती है पांडव और कौरव दोनों का विनाश। कर्ण ने कहा, कौन सी सत्ता? नाम बताइए महाराज। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस लेकर बोला, मृत्यु और उसके पीछे खड़ी कूटनीति, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म, इन तीनों के हृदय में पांडवों और कौरवों को लेकर गहरा द्वंद्व है। यदि युद्ध हुआ तो वे किस ओर झुकेंगे यह कोई नहीं जानता। कर्ण ने कहा, परंतु भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा है कि उनका हृदय पांडवों के साथ है, फिर भी ये दुर्योधन का साथ देते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, यही रहस्य है। कभी कभी प्रतिज्ञा धर्म से भी बड़ी बंधन बन जाती है। भीष्म की प्रतिज्ञा, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, भले उस पर कोई भी बैठे, और यह प्रतिज्ञा दुर्योधन की ढाल बन चुकी है। कर्ण ने कहा, और द्रोणाचार्य? धृतराष्ट्र ने कहा, उनका पुत्र अश्वत्थामा, उनका क्रोध पांडवों पर है, और द्रोण का हृदय पुत्र वात्सल्य और धर्म के बीच बटा हुआ है। वह चाहता है कि उसके पुत्र का नाम अमर हो और युद्ध उसे वही अवसर देगा। कर्ण ने कहा,
तो क्या यह युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षा नहीं, कई लोगों की इच्छाओं की तृप्ति है? धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ कर्ण, यही महाभारत है। हर व्यक्ति यहाँ अपना सत्य लेकर खड़ा है और कई सत्य ऐसे हैं जो तुम्हारी आत्मा को भी हिला देंगी। धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब ये रक्त संबंध और मित्रता तुम्हें आमने सामने खड़ा कर देगी। तुम्हें चुनना पड़ेगा, रक्त का धर्म या रण का धर्म। कर्ण ने कहा, यदि वह दिन आया तो कर्ण केवल युद्ध भूमि का निर्णय सुनेगा, भावनाओं का नहीं। धृतराष्ट्र ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, याद रखना कर्ण, हस्तिनापुर की धरा सबसे बड़ी सत्य अभी छिपा है। जब यह प्रकट होगा तो भाग्य का लेखा बदल जाएगा। शायद राजा भी कोई और होगा और ज्येष्ठ पुत्र भी कोई और। कर्ण गंभीर होकर बोला, भाग्य मुझे राजा बनाना चाहता है तो नदियों में बहता टोकरी में जन्म लेकर मैं नहीं आता। कर्ण ने कहा, महाराज आप पांडवों कौरवों की बात तो बहुत कर लिए, अब आप असली डोर बताइए, किसके हाथ में है? कौन है जो परिणाम पहले ही लिख चुका है? धृतराष्ट्र ने कहा, एक नाम है जिसे सुनकर अधर्म कांप उठता है और धर्म स्वयं तलवार बन जाता है, वह है श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कहा आगे, उन्होंने प्रयास किया था, उन्होंने तुम्हारे जन्म का सत्य का ज्ञान दिया, परंतु तुमने दुर्योधन का साथ रक्त के रिश्ते से अधिक महत्व दिया। यदि कृष्ण चाहते हैं कि मैं पांडवों का साथ दूं, तो दुर्योधन को उसके अहंकार से मुक्त क्यों नहीं करते? धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि दुर्योधन अपना शत्रु स्वयं है। कृष्ण केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधर्म अपने ही भार से गिरकर नष्ट हो जाए। कर्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, और पांडव, क्या वे पूर्णतः धर्म के पथ पर हैं? धृतराष्ट्र ने थोड़ी देर मौन रखकर कहा, धर्म पांडव भी पूरी तरह से नहीं समझते, उनकी भी भूलें हैं। कर्ण ने कहा, यदि सब कुछ पहले से तय हो चुका है तो यह युद्ध कैसा? धृतराष्ट्र ने कहा, यही तो महाभारत का रहस्य है। कर्ण, युद्ध किसी के जीतने या हारने का नाम नहीं है, बल्कि सत्य के उजाले और असत्य के पतन की प्रक्रिया है। इस भूमि पर हर पात्र अपनी भूमिका निभाने आया है और तुम उस कहानी का वह अध्याय हो जिसे अभी स्वयं तुम नहीं समझते। कर्ण ने कहा, महाराज क्या मेरे भाग्य में विजय है या पराजय? धृतराष्ट्र ने कंपित स्वर में उत्तर दिया, मेरी आंखें अंधी हैं, पर मेरा हृदय देखता है कि जिस दिन तुम युद्ध भूमि में गिरोगे उसी दिन सूर्य का तेज भी कांप उठेगा। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे प्राण इस युद्ध भूमि की कीमत है तो यह कीमत मैं हंस कर दूंगा, क्योंकि कर्ण का जीवन सदैव कर्म के लिए रहा है, फल के लिए नहीं। धृतराष्ट्र ने अंत में कहा, याद रखना, जब अंतिम शंखनाद होगा तो तुम्हारे सामने रिश्तों का धर्म और योद्धा का धर्म दोनों खड़े रहेंगे और तुम्हें चुनना होगा कौन सा रास्ता चुनो। और कर्ण, तुम ही वो शख्स हो, अपने मित्र दुर्योधन को समझा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कार्य तुम करोगे, क्योंकि तुम सिर्फ दुर्योधन की हाँ में हाँ करते हो, इसलिए तुम मुझे समझाने का प्रयास नहीं करोगे और वह हर धर्मी छोड़ेगा नहीं और समझेगा नहीं। इसलिए मुझे भी अब लगता है ये युद्ध विनाश करके ही रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण।